नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आप साथ खुशी। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। उन्नाव रेप केस फिर सामने आ रहा है। पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सेंगर की बेटी की शादी को लेकर मिली अंतरिम जमानत। अदालत ने सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए कहा था कि दोषी पूरा जीवन जेल में बिताएगा। साथ ही सेंगर पर 25 लाख रुपए का भी जुर्माना लगाया गया था। नई दिल्ली से खबर सामने आ रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2017 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे भारतीय जनता पार्टी के निष्कांत नेता कुलदीप सिंह सेंगर के उनकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए सोमवार को अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा है कि न्यायमूर्ति पूनम एबिया के पीठ में 27 जनवरी से 10 फरवरी के बीच 27 जनवरी से 10 फरवरी के बीच जी हाँ तक के लिए सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया है। साथ ही पीठ ने सेंगर की अपनी रिहाई की अवधि के दौरान दैनिक आधार पर संबंधित थाना अधिकारी की रिपोर्ट करने के लिए 1 लाख रुपए देने की भी जमानत देने के लिए कहा है। सेंगर की ओर से उच्च न्यायालय में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन के और पी के दुबे ने अदालत में सूचित किया है कि शादी की रस्में और समारोह गोरखपुर और लखनऊ में आयोजित किए जाएंगे और परिवार का एकमात्र पुरुष सदस्य होने के नाते सेंगर को ही व्यवस्था करनी होगी। सेंगर ने पहले ही अदालत को सूचित किया था कि शादी 8 फरवरी को होगी। सीबीआई के वकील ने कहा था कि एजेंसी की एक स्थित रिपोर्ट दाखिल की है। यहाँ पाया गया है कि शादी समारोह के लिए 2 हॉल बुक किए गए हैं। उन्नाव बलात्कार मामले में निचली अदालत ने फैसले को चुनौती देने वाली सेंगर को अपील उच्च न्यायालय की निलंबित की है। उन्होंने निचली अदालत में 16 दिसंबर 2019 फैसले को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था। सेंगर ने 20 दिसंबर 2019 के इस आदेश को रद्द करने की भी मांग की थी, जिसमें उन्होंने ताउम्र कारावास की सजा सुनाई गई थी। निचली अदालत ने सेंगर को भारतीय दंड संहिता की धारा 337(2) सहित विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था। यह धारा एक लोक सेवक द्वारा बलात्कार के अपराध संबंधित है, जो कि अपना आधिकारिक पद का लाभ उठाने हुए महिला से बलात्कार करता है। अदालत ने सेंगर की उम्र को सजा के सुनाते हुए कहा था कि दोषी पूरा जीवन जेल में ही बिताएगा। साथ ही सेंगर में 25 लाख रुपए का भी जुर्माना लगाया गया था। सेंगर 2017 में लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। तब वह नाबालिग थी। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर मामले की सुनवाई उन्नाव के दिल्ली स्थानांतरित की गई है। 5 अगस्त 2019 को शुरू होने के बाद सुनवाई दिन प्रतिदिन के आधार पर की गई है। शीर्ष अदालत के 1 अगस्त 2019 को भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने भी लिखे बलात्कार पीड़ित के पत्र का संज्ञान लेते हुए उन्नाव बलात्कार की घटना के संबंध में दर्ज सभी 5 मामलों में लखनऊ की एक अदालत ने दिल्ली की अदालत को स्थानांतरित कर दिया है और दैनिक आधार पर ही इसकी सुनवाई करते हुए 35 दिनों तक पूरा दिन निर्देश किया जा सकता है। ऐसी खबरें फिर लेकर आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।